नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, हर दिन बहुत ही खास और हर दिन से उठा रहे हैं आप लाभ, क्योंकि कल आज और कल कार्यक्रम ही ऐसा है जो हर दिन की अहमियत और हर दिन की अहमियत के साथ साथ हर दिन से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं ये जानकारी हर दिन आप तक पहुंचाता है। जैसे कि आज देखिए, आज है शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन और साथ ही साथ है आज शनि प्रदोष पूजा भी। और आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे महाप्रयोग जिन्हें अपनाने के बाद आपके 3 ऐसी ख्वाब, खासतौर पर नौकरी को लेकर के, नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल जाएगी, नौकरी है तो नौकरी में प्रमोशन आपको मिल जाएगा, यहां तक कि विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये ख्वाब भी आपका पूरा हो सकता है शनि देव की कृपा से। लेकिन कैसे, विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल कंचन, हम उसी तैयारी में हैं। किस तरह से आप शनि प्रदोष का लाभ ले सकते हैं, कैसे शनि प्रदोष आपके जीवन में शुभता दे सकती है। ये एक ऐसी तिथि है माघ कृष्ण त्रयोदशी, जब खास तौर पर शनिवार दिन पड़ जाए। भाई ये दिन तो बाई चांस ही पड़ा है, तो अब ऐसे भाग्यशाली दिन को आप अपने भाग्य के लिए कितना शुभ बना सकते हैं। आप अकेले तो शायद कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब कल आज और कल का साथ आपको मिलेगा तो आने वाले कल को संवारने के लिए हम कोई कसर बाकी क्यों लगाएं। तो आज शनिदेव को रिझाएंगे, भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे, उनकी शुभता को हम अपने हृदय के साथ जोड़ देंगे। सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। नौकरी में किस प्रकार से खास तौर पर आ रही विलंब बाधा को दूर किया जा सकता है। शिव और शनि, इन दोनों का सम्यक मिलन आज हो रहा है। संयोग ऐसा है, संगम ऐसा है। सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली। इसके अलावा किचन पिटारा, जी हां, अब आज इसमें हम बताएंगे अगर खास मौके पर आपको दुख आ जाए, कोई बहुत बड़ा संताप आपको प्राप्त हो जाए, आपके घर कोई फंक्शन चल रहा है, किसी का जन्म दिवस है या फिर कोई खास पर्व है, उस पर्व पर ही आपको दुख प्राप्त होने लग जाए, तो उस दुख को हम अब आपके करीब नहीं आने देंगे। आपका वो पर्व, आपके घर की वो खुशी हमेशा आपके साथ रहे। इसके लिए आज का किचन पिटारा जरूर इंतजार करिएगा। बाकी बहुत कुछ जानकारियां, जुड़े रहिए। जी हाँ, और बहुत कुछ में है लकी अक्षर भी, और ये लकी अक्षर भी आपकी राशि के अनुसार बस हम आपको देने ही वाले हैं। तो आज आपके हिस्से में कौन सा अक्षर आने वाला है ये जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस कागज कलम अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि इसकी बारी कभी भी आ सकती है जी। और लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं, नो कमेंट नहीं, लेकिन सच्ची में हम आज जल्दी देंगे इनको लकी अक्षर। और उससे पहले बात कर लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए आप अपने घर से बाहर जाएं, यहां तक कि घर में भी आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसलिए अपने पास जरूर रखें रक्षा कवच। चलिए, आज के दिन सुरक्षित रहने के लिए खास कवच आप तक पहुंच रहा है। 2 लौंग अपने सर से 7 बार उल्टा वार के जला दीजिएगा। जलाने के लिए आप गैस चूल्हे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। बस 2 चीजों पर ध्यान दीजिए और उसके बाद घर से प्रस्थान करिए, जिससे पूरे दिन आप रक्षित रहें। और कल के दिन सरसों के तेल में अपने लिटिल फिंगर को हल्का सा डुबोकर और फिर धुल लीजिए और धुलते हुए फिर घर से प्रस्थान करिए। यह प्रभाव कल के दिन का रहेगा, जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की और एग्जाम्स चल रहे हैं आपके बच्चों के, और ऐसे में बच्चे तो टेंशन ले ही रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, पर उनसे ज्यादा टेंशन अब इस समय आपके दिमाग पर भी चल रही है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से एग्जाम करके आएं और साथ ही साथ सफल जरूर हो जाएं। तो इसके लिए दी जा रही है सक्सेस की, तो अपनाएं। आप माता पिता जो हैं, आप सब ये उपाय करें अपने बच्चों के लिए। आज के दिन और कल के दिन की सक्सेस की लीजिए। चलिए, आज के दिन, शनिवार के दिन, आज जब बच्चा आपका परीक्षा देने जा रहा है, उससे पहले जल्दी से माता पिता यह खास उपाय कर लें, और कल का भी हम बताते हैं। पहले आज के दिन का 4 चुटकी नमक लेना है। सामान्य नमक जो आप अपनी रसोई में रखती हैं, अपनी बाईं हथेली में, उल्टी हथेली में रख लीजिए। इसके बाद बाईं नासिका से 3 बार उस पर सांस छोड़िए और बच्चे के सर से 3 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वारिए। वारने के बाद बच्चा परीक्षा देने के निमित्त अब घर से प्रस्थान कर सकता है।
बच्चे के बाहर निकलने के उपरांत आप अपनी हथेली को नमक सहित वॉश कर लें, धुल लें। कल के दिन का भी नोट कर लीजिए। कल क्या करना है आपको, एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा लेना है, एक बार हल्का सा सरसों के तेल से स्पर्श करना है और 3 बार बच्चे के सर से क्लॉकवाइज वार लीजिएगा, दक्षिणावर्त, और घर के पीछे रख दीजिए। किसी भी अपने पिछले हिस्से में घर के कहीं पर भी रख दीजिएगा। शाम को जब बच्चा आ जाए परीक्षा देने के बाद, तो इस हल्दी के टुकड़े को पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिए। काम आपका पूर्ण हो जाएगा, बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगा। जी हाँ, अब हम बात करेंगे। राजकुमार जुड़े हैं बांधा यूपी से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मैडम नमस्ते। पंडित चरण नमस्कार। भैया श्री राधे। ये मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। इसका जन्म डेट है 11/11/1993। जी। समय 9:15, रात, स्थान है अलीगढ़। जी, क्या क्या प्रश्न सवाल है आपका? आपका? ये असल में क्रोध ज्यादा करता है, काम तो करता है लेकिन इसको गुस्सा ज्यादा आती है और पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता। जी, इसका भविष्य कैसा होगा? बिल्कुल, देखिए कुंडली के अनुसार इनकी क्रोधी तो ये नेचर से रहेंगे ही। राहु मंगल एक साथ बैठा है, अंगारक योग बना रहा, और सूर्य के द्वारा नीच राशि का होने से पित्त ऋण की प्रबलता। जन्मांक में दम तो नहीं महाराज, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। राहु की महादशा है 31 मई 2018 तक। थोड़ा 2 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जेल का भी योग इनके जन्मांक में बहुत प्रबल है। कारावास, राजदंड के संकेत दिखते हैं। हो सकता है कि संगत इनकी बिगड़ चुकी हो, आप ध्यान नहीं दे रहे। वैसे हो सकता है, हम कह रहे हैं, कन्फर्म भी हूं मैं। ध्यान दीजिएगा। और अगर सुन रहा है बच्चा तो बाबू थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ले आइए। माता पिता की प्रत्येक बातों को सुने और उसको गुने, अर्थात मानिए भी, अन्यथा आने वाला कल आपका शुभ नहीं है। जन्मांक बहुत दूषित है, संभालिए बच्चे को। जी हाँ, और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज शनि प्रदोष पूजा और साथ ही साथ योग देखिए, शिव और शनि दोनों की ही पूजा की जानी है। और आज संध्या की पूजा करने से आपको 3 बड़े लाभ हो रहे हैं। पहला जो चमत्कार और पहला लाभ जो होगा वो होगा नौकरी को लेकर के। आपको मनपसंद नौकरी मिल सकती है। यहाँ तक कि नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको ज्यादा लाभ हो और बहुत प्रॉफिट, यानी कि नौकरी में आप कमाएं, उन्नति आपको हो। तो इसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे, पर उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे हम बात कर लेते हैं। दिनेश है बरेली से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी जी नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम। हाँ आशीर्वाद भैया। हाँ, मैं अपनी पुत्री के बारे में जानना चाह रहा हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 24/4/92। जी जी। इसका टाइम है सुबह 8:50। जी। ये हलवारा पंजाब का है जन्म, इसका लुधियाना के पास में है ये। अच्छा। जी। हाँ, इसके पंडित जी मैं जानना चाह रहा हूँ इसका भविष्य क्या है और इसके विवाह वगैरह का क्या योग है अभी कि नहीं है कुछ? जी। अभी फिलहाल शादी का संयोग नहीं चल रहा है। शादी के निमित्त अभी आप 1.25 वर्ष वेट करिए, प्रतीक्षा करिए। राहु की महादशा इनकी भी चल रही है। चंद्र शनि एक साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आप बच्चे से कहिएगा कि अटेंटिव रहे, अपने हेल्थ को लेकर के हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। चंद्र शनि एक साथ अष्टमस्थ होने से कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं जो कि गुप्त रहते हैं और अचानक से जब पता चलते हैं तो बहुत विलंब हो चुका होता है। तो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो कलात्मकता, मीडिया क्षेत्र है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, कलात्मकता के द्वारा इनके जीवन में जीविकोपार्जन है। बृहस्पति का एक लाभ मिल जाएगा कि वाणी से भी ये कमा सकती हैं। 2 क्षेत्र हमने इनको बताए, उन्हीं क्षेत्रों में प्रयास करवाइएगा। विवाह के संकेत के लिए अभी 1.25 वर्ष विलंब है। जी हाँ, और आइए अब अपने विषय पर आ जाएंगे। शनि प्रदोष है आज और शनि प्रदोष पूजा की संध्या समय में जब आप पूजा करें तो ऐसा क्या खास करें ताकि पहला चमत्कार जो कि आपको मिल जाए, आपकी मनपसंद नौकरी। आचार्य जी, ऐसा क्या किया जाए आज शाम के समय? शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए ताकि जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि अब जल्दी से उनको नौकरी मिल जाए, तो ये ऐसे में क्या उपाय करें? बिल्कुल, देखिए यह तिथि आज की शनिवार दिन माघ कृष्ण त्रयोदशी जो कि प्रदोष के रूप में मनाई जाती है। शनिवार के दिन इस प्रदोष का पड़ना शनि प्रदोष का नाम इसको पड़ जाता है। अब शनि के साथ जब कनेक्ट होते हैं भगवान भोलेनाथ तो शनि जनित जो भी दोष थे उसको भगवान शिव एकदम से शांत कर देंगे। शनि के द्वारा जो सबसे बड़ा दोष आता है, प्रत्येक क्षेत्र में विलंब के ये कारक बन जाते हैं। इनका स्वभाव ही है, इनकी प्रकृति है कि ये हर चीज को डिले कर दें।
नौकरी अब तक नहीं पाया, या जिस योग्यता के साथ आपको नौकरी मिलनी चाहिए वो योग्यता पूरी तरह कैश नहीं हो रहा है। आप डिजर्व करते हैं लाख रुपए की सैलरी और आपके हाथ में आ रहा 30-40 हजार। अब इस चीज को एक बार स्विच करने के लिए इस प्रयोग के साथ कनेक्ट कर दीजिए। हर किसी के लिए यह प्रयोग उतना ही अनिवार्य है जितना भोजन करना। करिए। अब हम बताते हैं आपको आज शाम को सूर्यास्त के बाद क्या प्रयोग करना है। केले का एक छोटा सा पत्ता लीजिएगा, आपके समक्ष देखिए, हल्दी और सरसों के तेल को मिक्स करके उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा, सामने रखिए और शिव के 3 माला किसी मंत्र का जाप करिए। मंत्र हमने यहां बांधा नहीं है, जो मंत्र चाहें आप, महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय, शिव पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय, जो चाहें आप, शिव मंत्र का 3 माला जाप करना है और पत्ते को अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रख दीजिएगा और वही छोड़ दीजिए। करना शाम को है आज। जब पत्ता सूख जाए तो सूखने पर कहीं पर भी आप इसको फेंक दीजिए। यह नौकरी के लिए बहुत छोटा सा उपाय आपकी स्क्रीन पे बार बार चल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि यह उपाय आज के दिन सूर्यास्त के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसका लाभ सूर्य हमेशा के लिए, जो कि नौकरी का कारक है, शनि की कृपा से शांत हो जाएगा, उसका भी दोष समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि शनि कभी कभार तो क्रूर होते हैं, इनकी दृष्टि क्रूर होती है, लेकिन कभी कभार इनका जो शनि है कई राशि पर जो है मेहरबान भी होते हैं। लेकिन अगर आप पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है और इससे आप निजात पाना चाहते हैं तो आज यानी कि शनि प्रदोष पूजा पर कुछ खास उपाय हम आपसे करवाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज का दिन बेहद ही खास है। आज शनिवार है और साथ ही साथ शनि प्रदोष भी है। प्रदोष से यहाँ मतलब है महादेव से हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि महादेव को ये तिथि यानी कि प्रदोष तिथि जो है बेहद ही प्रिय है। यानी कि आज के दिन शिव और शनि दोनों की ही कृपा आप पर बन रही है और इसका लाभ देखिए। नौकरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन नौकरी जब आपके पास है तो नौकरी में एक पोजीशन ऊपर यानी कि प्रमोशन आपको मिलने वाला है, इंक्रीमेंट आपका होने वाला है। लेकिन इसके लिए भी आज के संध्या समय में आपको पूजा करनी है। शनि देव और महादेव दोनों ही देवों को प्रसन्न करना है। तो दूसरा चमत्कारी प्रयोग आप क्या बताएंगे बाबा? बिल्कुल कंचन, देखिए आज आप एक कृपा और प्राप्त कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की, और शनिदेव को शांत भी कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा कैसे आप तक पहुंचे, हमने अभी बताया शुरुआत में कि शनि की वजह से ही किसी भी क्षेत्र में विलंब होता है। अगर कोई ग्रह विलंब का कारक है तो वो शनिदेव है। अब इनको मनाना है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनाना है।
शिव और शनि में ज्यादा अंतर नहीं है। शिव ग्रह हैं, शनि देव हैं। अब शिव के साथ अगर शनि को देखा जाए तो समस्त गुण जो भगवान भोलेनाथ के अंदर हैं वो समस्त गुण शिव के अंदर है, तो इसीलिए दोनों को कनेक्ट किया गया। अब दोनों की कृपा एक साथ, क्योंकि आज शनिवार दिन और प्रदोष तिथि भी। अब बताते हैं हम आपको, अगर आप अपनी नौकरी में प्रमोट नहीं हो रहे हैं, पदोन्नति आपकी नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो कैसे आप आज के दिन एक छोटा सा पूजन करके, एक छोटा सा उपाय करके अपने आप को एक पद उच्च तक पहुंचा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप। 3 आम के पत्ते आपको प्राप्त करने हैं, सब पर नमक अर्पित करना है। इसके बाद एक काले कपड़े में आप बांध लीजिए, सामने रख करके शनिदेव के मंत्र का जाप करिए। आपके समक्ष चल रहा, नोट करते जाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः, या एक छोटा सा बड़ा मंत्र है, नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनै है, शनै माने धीमे चलने वाले, चर माने चलने वाला, शनैश्चर है। शनिश्चर नहीं कहा जाता, शनिश्चर नहीं कहा जाता, वो अपभ्रंश है शब्द का। सूर्यास्त के बाद इस पत्ते को आम के बरगद के नीचे अर्पित करना, जिसमें सूर्य का वास है। ओम सूर्य पुत्राय नमः भी एक मंत्र है। ओम ह्रीं सूर्य पुत्राय नमः, यह भी जप सकते हैं। सूर्य के पुत्र को नमस्कार है। ह्रीं बीज है, शक्ति का बीज है। ओम ब्रह्म है। तो मंत्रों को इस प्रकार से आप जपें कि आपकी आत्मा ही प्रसन्न हो जाए, जिससे प्रकृति की शक्तियां आपके करीब आए। तो यह उपाय आप करिए आज सूर्यास्त के बाद, जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। सोमवार तक मिठाई लेकर आएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ आज के जो लकी कॉलर हैं इनसे भी हम बात करने ही वाले हैं आगे। पर विमला जुड़ी हैं महाराजगंज से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। पंडित जी प्रणाम। श्री राधे। हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी बताएं जन्म की तारीख। उनका जन्मदिन है 21 अप्रैल 1990, दिन शनिवार 2 और 3 के बीच में, और जन्म स्थान बगहा बिहार। ये समय एएम है या पीएम? दोपहर का। दोपहर 2 और 3 के बीच में है जी। इनकी आवाज से मुझे लगा कि दोपहर। अच्छा हाँ, कहाँ का जन्म? बगहा जी। चलिए प्रश्न कर लीजिए बच्चे का। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी नौकरी कर रहा है, लेकिन जैसे उससे खुश नहीं है, उससे भी बड़ा नौकरी चाह रहा है। उसके भविष्य के बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी पदोन्नति वाला आपने किया उपाय, लिखा कि नहीं लिखा? लिखे। चलिए लिख ली है तो उसको जरूर आज शाम को कर लीजिएगा। कुंडली इनकी सिंह लग्न की है, शनि की महादशा चल रही है, शनिवार का इनका जन्म है, वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि थी, शतभिषा नक्षत्र है, और कुंभ राशि, चंद्रमा मंगल और शुक्र एक साथ है। विवाह के अगले घंटे से इनका भाग्योदय हो जाएगा। इस तरह के जन्मांक जब सप्तम भाव में 3 ग्रह से ज्यादा बैठे तो तीनों ग्रहों का फल पति या पत्नी के आने के बाद मिलता है। तो जैसे इनकी पत्नी आएंगी इनके जीवन में, वो तीनों ग्रह जागृत अवस्था में आ जाएंगे और जगते ही अपना फल देंगे, और फल निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। तो शीघ्र विवाह करवाएं, शनिवार का व्रत करें, मांसाहार से दूर रहें, तभी जीवन में कुछ शुभता आएगी और जहां तक कि पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाएंगे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो लगाते हैं अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। गुड मॉर्निंग कंचन जी। मॉर्निंग। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। जी मेरा नाम है संगीता, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी संगीता जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। जी जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही खुश हूँ आपका कॉल लगा, काफी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी जी, तो थैंक यू सो मच। जी संगीता जी बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? अच्छा, मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है। उसका नाम है प्रीतीश और उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 2005 और टाइम है 3:12। मुंबई, प्लेस है मुंबई। जी दोपहर का समय है, ये 3 बार है। जी जी दोपहर का है। बिल्कुल लिख लिया मैंने, बताइए। और मैं उसके पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैंने काउंसलिंग करा लिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमेडियल स्कूल से, मतलब काफी ज्यादा कंप्लेंट्स वगैरह आते रहते हैं। किस तरह का कंप्लेंट आता है इसका?
कि मस्ती करता है, इन अटेंशन है, लिखता नहीं है। मेजर इशू है लिखने का, वो लिखता नहीं है। क्या नाम रखा है बच्चे का? प्रीतिश, PRITISH। प्रीतिश। अच्छा। हाँ, प्रीतिश जी जी जी। तो वो मतलब काफी स्टडी को लेके मैं बहुत परेशान, जबकि उसका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन कितने वो बच्चे हैं आपके? एक ही, यही बेटा है। अच्छा, एक ही बेटा है। हाँ जी। अच्छा, देखिए कुंडली इसकी परफेक्ट है वैसे अपने आप में, कहीं से कोई दोष नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा आप लोग संवेदनशील हो रहे हैं। पराक्रम भाव में मंगल और द्वितीय भाव में राहु। अब हम इन्हीं दोनों ग्रहों को पकड़ेंगे। यद्यपि महादशानाथ चंद्रमा है, बच्चे का कुंभ लग्न है और सिंह राशि है। आप एक काम करें, बच्चे को किसी हॉबी क्लासेस में डालें, जैसे टेनिस है या फिर कोई भी गेम का है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कहीं पर भी आप इंगेज करिए। इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति दिया है प्रकृति ने। अब उस शक्तियों का ये उपयोग कहां करें? अब किताब के साथ युद्ध तो करेगा नहीं, उसके बल का प्रयोग कहां हो? इसके पास बुद्धि थोड़ी सी कम है तुलनात्मक दृष्टि से, लेकिन हाँ बल बहुत ज्यादा है। तो इसके बल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करवाइए। कहीं आप क्लासेस इसका तत्काल आरंभ करवाइए, जहां पर ये जम के पसीना बहाए, खूब मेहनत करे 3-4 घंटे। फिर देखिएगा कि इसका स्टडी में सेम टाइम बहुत ज्यादा मन लगने लग जाएगा और लिखना भी शुरू कर देगा, क्योंकि ये एक्टिव हो चुका है। बस ये 2 उपाय हमने बताया है। चंद्रमा की महादशा है, ग्रहों के हिसाब से पूर्णिमा का व्रत आपके द्वारा शुभ होगा। नॉनवेज बिल्कुल ना खाए बच्चा, और प्रातः काल माता पिता का पैर जरूर छुए। बिल्कुल। तो संगीता जी, शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए और आपके बेटे को भी। फिलहाल सही कहा आपने, सही जगह पर वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, तो उसके बाद फिर बच्चा भी पढ़ाई में अपना दिमाग लगा पाएगा। कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाते हैं माता पिता कई बार बच्चों को लेकर के, और ज्यादा आप उसके दिमाग में भर नहीं सकते हैं। वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है और जन्मांक बहुत अच्छा है, हम निश्चिंत कर रहे हैं आपको। जी, और चलिए अब जान लेते हैं राहु काल के बारे में। ये बहुत ही अशुभ समय है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में और कल कब आएगा ये समय, आइए जानते हैं। चलिए, आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। शनिवार दिन 9 बजे से लेकर 10:30 तक यह प्रातः काल का है, मतलब अभी कुछ कार्यक्रम के बाद शुरू हो जाएगा राहु काल। और कल का राहु काल रहेगा 4:30 से 6 बजे तक, शाम का समय है। इसमें भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, और अब जानेंगे बहुत ही अच्छे और शुभ समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। आज का गुलिक काल बीत चुका है। 6 बजे से लेकर 7:30 तक प्रातः काल था, जो कि अब समय जा चुका है। कल का गुलिक काल रहेगा शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनते रहेंगे। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे आईने के बारे में। जी हाँ, घर से जब भी आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं, कैसे लग रहे हैं आप, और आईने के साथ तो जिंदगी भर का कनेक्शन है, बिल्कुल कंचन, है ना। और लेकिन हम आपको बताएंगे आईने से जुड़े हुए कुछ रहस्य, लेकिन ये कल। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अपने प्रियजनों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने प्रियजनों की मृत्यु का पंजीकरण करवाएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, पंजीकरण उसी जगह होता है जहां मृत्यु हुई। इसके लिए 21 दिनों के भीतर संबंधित निकटतम पंजीकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाएं और अपने प्रमाण पत्र की पहली कॉपी भी निःशुल्क पाएं। भूलिएगा नहीं, यह जरूरी है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। भूकंप के झटके से फिर हिला नेपाल। रिक्टर स्केल पर 5.5 की तीव्रता। बिहार में भी कई जिलों में धरती हिली। तैवान में भूकंप से कई मकान जमींदोज। दिल्ली में एमसी हड़ताल का आज 11वां दिन। सीएम केजरीवाल का ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि एमसीडी यूनियन नेताओं पर हड़ताल वापस नहीं लेने का दबाव बना रही है बीजेपी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पर 125 करोड़ की सरकारी जमीन को महज 1.5 करोड़ में अपनी ही बेटी को बेचने का आरोप। कांग्रेस ने की आनंदीबेन के इस्तीफे की और एसआईटी जांच की मांग। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। नवसारी से उनाई जा रही राज्य निगम की बस पूर्णा नदी में पुल से गिरी नीचे। हादसे में 40 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। पटना के एलजेपी नेता की हत्या के मामले में दबंग मुन्ना सिंह का आया नाम। वैशाली पुलिस के साथ मिलकर पटना पुलिस ने बढ़ाई दबिश, लेकिन अभी तक नहीं मिली कामयाबी। और चंडीगढ़ में आज दिखेगा फिल्मी और टीवी सितारों का एक्शन। सीसीएल में आज 2 मुकाबले, मुंबई हीरोज और भोजपुरी दबंग के बीच आर्या पार।